कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे द्वारा किए गए हर वो काम गलत हो जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। घर इतना गंदा, हाँ ये मेरा ही घर है जो पूरा का पूरा गंदा है। हर एक कोना, कहीं पे बर्तन फैले हैं तो कहीं पर कपड़े फैले हैं, कहीं पर पूरा सामान बिखरा है। और मेरे घर कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये सारा काम हम घर के सारे मेंबर्स फैलाकर छोड़ देते हैं। मैं तो फ़िलहाल घर पर नहीं थी, लेकिन मेरे दुकान रूम से लेकर घर का हर एक कोना फैला हुआ था, गंदा था। जस्ट बिकॉज़ मैं घर पर नहीं थी, पिंकी गई हुई है घूमने और सीमा की ड्यूटी दुकान पर लगी थी, तो आज सुबह से शाम तक घर फैला हुआ था। आई नो कि मैं गलत हूँ, लेकिन आज पूरे पूरे दिन मैंने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। लगभग 11 बजे मैं सोकर उठी, खाना खाई और आधे एक घंटे पढ़ी मैंने। फिर उसके बाद फिर मुझे नींद आ गया, और नींद आया तब मेरा फ़ोन साइलेंट था और घर के सारे मेंबर्स ने मुझे कॉल किए, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि फ़ोन टेबल पर था और मैं सोई थी बेड पर। फिर उसके बाद अभी लगभग 3-4 बजे मैं उठी हूँ, 5 बजे मान सकते हैं, और मैं घर आई। उस टाइम पे बारिश हो रहा था तो मैं रुक कर थोड़ा सा आई घर। और घर की हालत ये है, तो फ़िलहाल मुझे घर की सफाई करनी है और कुछ कुछ चीज़ें हैं, पर इट्स ओके। समाज भले ही उन बेटियों के बिल्कुल विपरीत होता है जो पढ़ी लिखी होती हैं, अपने लिए सवाल उठाती हैं, अपने लिए सोचती हैं, अपना फ्यूचर, अपने लाइफ के बारे में सारी चीज़ें प्लान करती हैं। उन सारी लड़कियों के लिए समाज विपरीत रास्ते पर होता है। घर परिवार सब कोई अलग होते हैं। हमारे आसपास जब चीज़ें होने लगती है ना, तो हम एहसास कर पाते हैं। जैसे ही आप पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखते हो, कुछ करने का सपना देखते हो, फिर चीज़ें जो लोग आपके लिए प्लान करते हैं और आप जो अपने लिए प्लान करते हो, उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। घर के आज सारे काम मुझे करने थे, तो घर के फटाफट से जो भी काम थे वो निपटाने लग गई। खाना पीना, ऑल टू ऑल, दुकान, घर, किचन, मुझे हर एक काम करना था। तो जैसे तैसे करके, जल्दी जल्दी से करके मैं केवल काम निपटाने पर भरोसा रख रही थी। जीवन में आया हुआ छोटा बड़ा या फिर जैसा भी बदलाव आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अभी मैं अपने घर के बाहर वाले हिस्से पर हूँ, जहाँ से हमारा पूरा एरिया दिखता है। और हाँ, सही है कि यहाँ पर अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, जस्ट बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि ये ना ठंड बढ़ाने वाली, सर्दी वाली बारिश है। और ऐसे देखो नीचे पर जैसे बूंदाबांदी हुई है, तो आवाज़ भी मेरा थोड़ा अजीब सा आ रहा है। अभी तक मैंने घर के सारे काम निपटा लिए। अभी मैं दुकान में थी, खाना पीना, बस मेरे एक काम बच गए हैं, वो है कपड़े धोने। तो वो बारिश की वजह से शायद मैं ना धोऊं, पर सारे काम मैंने फिनिश कर लिए हैं। अब बारी है मेरे पढ़ाई करने की। तो लगभग 12 बजने को है, पर 12 बजा नहीं है। और आप लोगों की तरफ मौसम में परिवर्तन आया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का मेरा कुछ नया टारगेट है, सो देखते हैं आज मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। मुझे ये तो नहीं पता कि अब मुझे दुकान में कितने दिनों के लिए रहना है, लेकिन ये चीज़ तो पता है कि अब मेरा पूरा पूरा टाइम केवल और केवल घर पर और दुकान पर बीतने वाला है। यहाँ पर रीत दीदी अपने सारे कलर्स के जो भी चीज़ हैं, पेंटिंग के जो भी सामान हैं, एक बॉक्स में रखी हुई थी और उसे वो फैला कर देख रही थी। वैष्णवी का नाम आ रहा है। ये जो रीत है, ये भी पिलेर पिलेर इंसान है। पिलेर पिलेर इंसान छत्तीसगढ़ी में इसे कहा जाता है कमज़ोर व्यक्ति। पिलेर पिलेर मतलब ऐसे लुदबुद सा इंसान, छूने के बाद तुरंत ऐसे हिलना डुलना। तो बिल्कुल रीत वैसी ही है। मेरे घर के कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है बीमार से होने लगते हैं, और इसमें से 50% मुझे भी काउंट कर सकते हो। हाँ, मैं 100% वैसे कैटेगरी में बिलोंग नहीं करती, पर 50% ऐसा है कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मौसम ठंडा था, फिर मैंने निकाला कोट और मैं बैठ गई पढ़ने। वैसे काफ़ी ज़्यादा प्लान किया था मैंने आज के दिन को लेकर, बस चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें मैं सही कर लूँ। लेकिन 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 जो चीज़ें आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसी चीज़ें नहीं होती। आज मैं दुकान में थी तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस तो थी ही, जो चीज़ें मैंने प्लान किया वो भी पूरा नहीं हुआ।
अब अचानक ऐसी ऐसी चीज़ें हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। पहले तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, पूरे पूरे दिन मेरा दिमाग ख़राब था। केवल मैं लोगों से चिड़चिड़ी होकर बातचीत कर रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसका मर्डर कर दूँ। पर अगर मैं हत्या करती हूँ तो मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, और इसी वजह से मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। वरना जब मैं गुस्सा होती हूँ ना, तो मेरे आसपास चीज़ें इतनी बेकार तरीके से होती है, इतनी गंदी होती है ना, कि मैं चीज़ें समझा भी नहीं सकती, समझ भी नहीं सकती और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। फिर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। दुकान में मैं शांति से बैठकर कभी ये सब्जेक्ट कभी वो सब्जेक्ट, पहले तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा और बाद में सोशियोलॉजी। फिर खुशप्रीत आ गया तो खुशप्रीत का भी होमवर्क कराया, लेकिन मुझे खुशप्रीत पर भी गुस्सा आ रहा था कि इसका छोटा छोटा होमवर्क भी घर के लोग नहीं करा सकते। सारी चीज़ें मुझ पर ही निर्भर है, सारा चीज़ मैं करूँ, जब तक मैं ना करूँ तब तक चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल मेरे घर जैसा, घर के सारे काम फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, जब तक कि मैं आई नहीं, मैंने काम नहीं किया। बिल्कुल वैसा ही खुशप्रीत का होमवर्क देख के लग रहा था कि सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही है क्या। फिर उसके बाद अब रात का खाना बनाने का टाइम हो गया, लेकिन खाना बनाने से पहले मैंने चाय बनाया सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी लोग जब दुकान से आए तब वो लोग भीग चुके थे और मेरे पास दूसरा और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा भाई कि फटाफट से मैं इन लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ, क्योंकि वो लोग बाहर से ठंडे ठंडे से थक के आए हैं, तो इनके लिए चाय अच्छा रहेगा। इधर से आग भी लग गया था, मैंने आग बिताया और बुझाया, और फिर उसके बाद मैंने चाय सारे लोगों को दिया, मैंने भी चाय पिया, और मैंने साइड से आलू के परोठे बनाए और साथ में बनाया चावल, और सब्जी में सब्जी आज मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो ऐसे करके आज मैंने रात का डिनर बना लिया। लेकिन डिनर बनाते टाइम मम्मी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मेरे अंदर से कि इतना आग लगा ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और मेरा मुंह इतना सड़ा केवल इसी वजह से था। मैं इतने गुस्से में थी, पूरा दिन मेरा मूड ऑफ था, लेकिन चीज़ें अचानक से ऐसी हुई कि मुझे लग रहा था अब मैं किसी का मर्डर तुरंत कर दूं। अब जैसे ही चीज़ें मुझे पता चली, मैं चुपचाप शांति से सुन रही थी। अब लोगों को पता तो है कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे घर वाले मेरा रिश्ता लेकर पता नहीं क्यों बैठ जाते हैं। और तो और मेरी मम्मी को मालूम है कि मैं शादी नहीं करने वाली, लेकिन आए दिन मम्मी के पास रिश्ते वाले होते हैं। मम्मी तो वैसे मना कर देती है, और ये है ना गुस्सा, मैं गुस्से से लड़ रही थी सबसे कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम लोग के दिमाग में ये सारी ख्याल कैसे आ सकते हैं। मम्मी को तो मालूम है, तो मम्मी ने कहा ही नहीं कुछ, बस पापा के बात से मुझे गुस्सा आ रहा था, और मैंने अपना सारा गुस्सा पापा के ऊपर उड़ेल दिया। आज इतना गुस्सा आया था मुझे, मैंने इतनी उल्टी सीधी बातें की, इतना गुस्सा इतना गुस्सा इतना गुस्सा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे घर वाले मेरा शादी हैदराबाद करने वाले, अरे हैदराबाद करे चाहे भारत के किसी कोने में, लेकिन मुझे जब तक नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगी ना। फिर मैंने गुस्सा शांत किया, मम्मी ने मुझे समझाया कि हाँ तेरी शादी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि घर पे 2 बेटियां हैं, आप उनकी शादी करो, लेकिन मुझे मेरी शादी नहीं करनी है। ऐसे करके फिर मम्मी ने कहा कि हाँ बाबा नहीं कर रहे हैं। चिढ़ होता है भाई, मैंने आसपास के लोगों के रिश्ते को, लोगों के कपल्स मेम्बर को, सारे लोगों को मैंने देख लिया, सास ससुर नंद भाभी देवर जीजा जी जेठ जी सब कुछ देख लिया मैंने। कोई किसी का नहीं होता, बस शादी के बाद शादी का रिश्ता और शादी का बोझ उठाते रहो। हाँ भाई, शादी अपनी जगह पर अपने पसंद से प्लस अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग करो तो वो अलग मैटर है। मन किया तो कर लेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे। और अभी मैं मेंटली इमोशनली प्रिपेयर ही नहीं हूँ कि मैं किसी की दुल्हनिया बनूँ। और ऐसे में अगर कोई मेरे सामने प्रस्ताव रखता है कि बेटा तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता आया है, मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। मेरे लिए केवल खूल खौलाने वाली बातें होती है ये सारी चीज़ें। और फिर मामला शांत कराया गया मेरी तरफ से। फिर मुझे भूख भी नहीं लगा और मैंने खाना भी नहीं खाया। ऐसे करके आज का मेरा दिन बीत गया। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती होगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।